प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी बिना समझ और पहचान के किसी को वो ईमान नहीं बनाता जो एक अंगी और अंगना का भाव था। सभी को यह हो गया कि महाराज श्री धाम गमन हो गया, श्रीरंत हो गया, और ये उनको ज्ञान नहीं था कि धाम के धनी प्राणनाथ जो दुनिया में आए हैं अभी गए नहीं हैं। अभी अपनी अंगनाओं के लिए इस दुनिया में किसी भी तन से वो लीला करेंगे। किसी तन को छोड़ते हैं, किसी में बैठ करके लीला करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, किसी में बैठ करके, वो तन नहीं छोड़ते, किसी तन से भी लीला करते हैं। ये उनको उस वक्त ज्ञान नहीं था। कुछ समय के बाद केतक दिन पीछे बाल बाई इत आई, श्री महाराज के घरों आए के ए खबर ले आई। कुछ दिनों के बाद सुंदर साथ जी, नाग जी, बिहारी जी का साला और बालबाई, ऐसे ही कई और साथी जो उनके विचारों में विचार मिलाने वाले थे, उन सबों ने विचार किया कि राधा वल्लभी संप्रदाय में जैसे गुरु के लड़के को ही आगे गुरु गादी पर आसीन किया जाता है, गुरु गादी पर आसीन मेरा ठाकुर को ही किया जाए, गुरु गादी पर आसीन बिहारी जी को किया जाए। ये विचार पक्का विचार विमर्श कर लिया और ये बात विचार पक्का करके श्री महाराज ठाकुर के घर बालबाई आकर के कहती है। श्री महाराज से मसलत करने बैठी जब कि महाराज ठाकुर, मसलत का मतलब विचार विमर्श करने के लिए बैठी बातचीत, कि महाराज ठाकुर अब हमें क्या करना चाहिए। जागने का जो कार्य है, सुंदर साथ अज्ञान भर में जो भटके हुए हैं उनको जागृत करने के लिए क्या विचार किया जाए। जागने के दौर में मसन्न श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गादी धर्म की श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी है। ऐसा उत्तम ज्ञान और उत्तम रास्ता किसी के पास नहीं, और हमारी गादी ही खाली रहे ये शोभा नहीं देता। सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक, धाम धनी के हुक्म सामने हक, यानी उस परमधाम की अंगनाओं के धनी उनके अंग संग हैं, और ऐसी गति में हमारी गादी खाली क्यों रहे। जागने के विषय में क्या विचार आपका है। कोई उत आवत नहीं भूल गए सगाई, काऊ को निज धाम की रही नहीं असनाई। कोई उत आवत नहीं, उत का मतलब गांग जी के घर में चाकला मंदिर में कोई चर्चा सुनने के लिए नहीं आता। सब अपना निस्वत अपना संबंध भूल बैठे हैं। उनको यही नहीं कि हम परमधाम से आई आत्माएं हैं, हमारी मूल निस्वत सिद्धार्थ जी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद से है। कोई किसी को भी शुद्ध नहीं है। किन को बैठावे इन पर, किन को करे अख्तियार। गादी पर किसको बैठाया जाए, गादी पर बैठने का अधिकार किसको है। निस्वत नस्ल से करे बिहारी जी हैं सिरदार। सभी साथियों ने एक ही विचार पक्का किया है कि जैसे एक राधा वल्लभी संप्रदाय में जो प्रथा चली आई है उसी के अनुसार हमारा भी वही हो जाए तो ठीक है। गुरुपुत्र बिहारी जी गादी आसीन हो जाएं, और दूसरी बात गुरुपुत्र होते हुए वो तो सिद्धांत एक धर्म का हुआ, पर गुरुपुत्र होते हुए अधिकार भी बिहारी जी का ही बैठता है। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे। महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी कहते कि ये बात सबसे उत्तम है, और मेरा विचार मेरी मुसबरा सलाह भी यही है। सब साथ मिलकर यही काम करे, सब सुंदर साथ मिलकर के बिहारी जी को गादी आसीन करेंगे। ए बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर, 700 भली भांसो मैं करूं मजकूर। बाकी सुंदर साथ को कह सुन करके मैं इसी काम के लिए तैयार करूंगा। मेरा ठाकुर प्राणनाथ जी कहते मेरे विषय में कोई चिंता मत करना, मेरे लिए कोई दिल में बात मत रखना। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं तब साथ भी आवे इत।
अगर मेरा फिक्र आपको हो, चिंता किसी प्रकार की, मेरी शंका हो दिल मेरे लिए, मेरे प्रति अगर तुम्हारे दिल में कोई शंका हो, सबसे पहले गादी आसीन तिलक फाल मैं करूँगा और गादी पे बैठा करके चरणों में प्रणाम सबसे पहले मैं करूँगा और धाम धनी कह करके उच्चारण मैं करूँगा। और बताओ, कदमों लाग सेजदा करूँ तब साथ भी आवे तीज, सुंदर साथ भी वैसा ही करेगा। ए मसलत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन दे के पहुँचे उस कामों पर। ये बात पक्की करके बालबाई अपने घर आई और बालबाई आकर के बिहारी जी को बधाई देते कि बिहारी जी तुम्हें बधाई हो कि बात क्या कि बात पक्की हो गई, आपको गादी आसीन किया जाएगा, सब बात सिरे हो गई। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनन, जो समय निश्चित किया था उसी समय पर बिहारी जी को गादी आसीन किया गया। कदमों लाके बैठे, फिर घर में भया आनंद। फिर से दोबारा चर्चा वाणी शुरू हो गई। श्री मोहम्मद कया सैयन है बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन। सुंदर साथ जी आगे का जिक्र करते हैं कि ये तो नौतनपुरी का जिक्र यहाँ सुनाया, आगे क्या होता है नौतनपुरी में उसको भी ध्यान से सुना। सम्मत 1772 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। महाराज ने सब सुंदर साथ को पता दे दिया कि गादी आसीन बिहारी जी को किया गया, सभी को मौके पर बुलाया गया। सब सुंदर साथ को बैठा करके सब सो चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। जो सुंदर साथ बिहारी जी को गादी आसीन करने में नाराज थे, उन सब को चर्चा करके श्री महाराज ठाकुर ने सबके चित्त को मरोड़ का मतलब है सीधा कर दिया। सबके जो गलत फहमी थी उनको सीधा समझा करके कर दिया। तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कया जोर, जो नहीं मानते तो उनको खंडनी का मतलब धिक्कारता देते हुए समझा करके बुझा करके उनको सबके विचार सीधे कर दिए। सब सात आदिन से आए हुक्म तले निज धाम। सब सुंदर साथ उस दिन से उसी चाकला मंदिर में जाकर के धाम धनी बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के चर्चा सुनते हैं। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे। इष्टामा समय सुबह शाम दोनों वक्त चर्चा करते हैं धाम धनी बिहारी जी, और सब साथी आकर के सुनने लगे। जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम की करें बिहारी जी बाहिर। सुंदर साथ में ये बात सभी जगह फैल गई कि बिहारी जी चर्चा कथा कहानियां किससे सुनाते हैं, दुनिया भर के धाम की बात जिक्र ही नहीं करते। कथा कहानियों में दुनिया को लगाए रखते हैं, धाम का एक भी जिक्र नहीं करते। ये सुंदर साथ के दिल में दूसरी बात फंस गई। मुश्किल से तो बुलाया और बुलाने के बाद आने भी लगे तो सुनने को कुछ नहीं मिलता कि भाई ठप है मामला, जा करके क्या करेंगे, फिर नाराज हो गए सभी। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। सुंदर साथ को समझा बुझा करके कहते हैं, अब कहते हैं कि ज्यादा किया दीन को या नहीं ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाई लय इस्लाम। कुरान पाक में एक प्रमाण आता है सुंदर साथ जी, जिक्रिया पैगंबर के पुत्र अहिया ने जैसे अपने दीन को आगे बढ़ाया, सुंदर साथ की अपने दीन के साथियों को जोड़ा, ऐसी श्री महाराज ठाकुर ने जागनी के दौर में अपने साथियों को फिर उस मूल संबंध से जोड़ दिया। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को। सबसे पहले महाराज ठाकुर प्राणा उस धनी धाम धनी बिहारी जी के चरणों में बैठ करके चर्चा सुनते हैं। सबो खंडनी कर समझाओ इन साथ के मोह। जो सुंदर साथ एडा टेढ़ा विचार रखता था उनको समझा बुझा करके महाराज ठाकुर शिव सबको एक रूप में ले आते थे। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावें। और अब सुंदर साथ थोड़ा एडे टेढ़े होने लगे कि महाराज ठाकुर आपके कहने मुताबिक हम धाम धनी बिहारी जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनने आते हैं, लेकिन आप खुद देखते हो कि ये दुनिया के किस्से कहानियां सुनाता है राजाओं के। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसी कहानियां किससे सुनाता है, उनसे हमारा क्या संबंध है। धनी श्री देवचंद्र जी जिस ब्रह्म ज्ञान को बताते थे वो ब्रह्म ज्ञान का तो ये थोड़ा सा जिक्र भी नहीं करते। अगर ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। अब मेरा ठाकुर कहते हैं भाई एक बात तुम मेरी मान लोगे, मैं तुम्हारी मानने को तैयार हूं।
कि वो क्या माननी पड़ेगी। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर। मैं तुम्हें सुना तो जरूर दूंगा ब्रह्म ज्ञान की बातें, ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा जरूर, पर बिहारी जी जब तक चर्चा करेंगे तब तक इनके पास बैठ करके सुनना पड़ेगा। और जब ये विश्राम करेंगे ना महाराज श्री धाम के दानी, जब विश्राम करेंगे उस वक्त एकांत में बैठ जाया करो, मैं तब बता दिया करूंगा, पर उस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना क्योंकि गड़बड़ होगा मामला। अब चर्चा की चर्चा, चर्चा कौन सी? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो ब्रज और अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन का प्रमाणों से खुलासा करते थे, धाम की व्रत 25 पक्षों का आनंद अनुभव करवाते थे, और ये बातें श्री महाराज ठाकुर के दिल पर बैठे श्री युगल स्वरूप कर रहे हैं। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना, युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा, परम धाम के 25 पक्षों की लीला, इसके बिना दूसरी बात ही नहीं करते थे। धाम धनी साथ बिना ना दिखावें, और दूसरी बात, दोनों बात अलग होगी ना। वहां तो समाज के इतिहासों की बात सुनाते थे और वहां उन बातों से विपरीत धाम का जिक्र करते थे, दोनों में अंतर हो गया। अब सुंदर साथ फिर जुड़ गए क्योंकि उनको खुराक मिलने लगी। आत्म खुराक किससे मिलती है? खसम से दूसरा दे नहीं सकता। आत्म खुराक मेरा ठाकुर के दिल में बैठे युगल स्वरूप दे रहे हैं। वहां धाम धनी एक कोकड़ू जीव बैठा हुआ, वहां शैतान उसके दिल पर, दोनों तरफ से। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी। यो इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा करते श्री महाराज ठाकुर, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। जो अणसुल जे सब थे शास्त्रों के बातों नहीं संकेत थे। अखंड ब्रज नित्य वृंदावन धाम की रामते, धाम की लीलाएं जिनको संकेतों में कहा था, वह बातें सारी आवेश के द्वारा महाराज ठाकुर के द्वारा खुलने लगी। सबको एहसास हो गया कि महाराज ठाकुर के अर्श दिल में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी, दिल में खुशबोए का मतलब है सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। धाम धनी की मेहर कृपा से आवेश के द्वारा सब कुछ सुलझाव होने लगा, सारे भेद खुलने लगे और सुंदर साथ को संतुष्टि हो गई कि भी रास्ता दिखाएंगे तो धाम धनी दिखा रहे हैं। हम तो हैं धाम में यह खेल नहीं रंचक। महाराज ठाकुर सबको समझाते हैं कि हमारी पर आत्म उस परम धाम में श्री राज जी के चरणों में बैठी है और ये हमारा घर अखंड है, लीला हमारी अखंड है, आनंद हमारा निजी आनंद परम धाम में है। ये तो सारा स्वप्न की लीला है। ये रंचक मात्र का मतलब ये तो स्वप्न की लीला। स्वप्न तो कुछ कोई स्वरूप ही नहीं होता स्वप्न का। हम सैरक से नजदीक बैठे आगे हक, सैरक से नजदीक। सैरक जो एक श्वास नली होती है, जैसे उस श्वास नली में श्वास चलता है, ऐसे उस सैरक से नजदीक हम, यानी कि उस अक्षरातीत के चरणों में बैठे हैं, उससे भी करीब हम बैठे हैं। ऐ खुशहाली दिल में उठत है कई तरंग, हमारे धाम नजदीक हक सुभान की अर्धंग। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। सब सुंदर साथ के दिल में उमंग है, खुशी। कैसी? कि हम धाम धनी की आंगनाएं, हमारी पर आत्म धनी के चरणों परम धाम में बैठी है। हमारे धाम नजदीक नजदीक परम धाम में बैठे हैं। मालिक परम धाम के हमारे साथ इस दुनिया में आए हैं। अपने ऐसे सौभाग्य समझ करके बड़ा दिल में उमंग है, बड़ी खुशी है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, क्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए सय्यन। साथ आगे खोलने सुंदर साथ को हर परमधाम की बारीकियां खोलना शुरू कर दी और खोलते हुए उमंग होती है महाराज जी को भी। हर बात खुलासा होने लगी, ये महसूस होने लगा महाराज जी को मैं पहले नहीं जानता था, अब खोलने वाला धाम धनी इस अर्श दिल में बैठा है। सेवा करो सय्यन की ये मनोरथ उपजत, दिल में भाव उपजने लगा कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो हर वक्त कहते थे कि सुंदर साथ धनी का अंग है, सुंदर साथ की सेवा ही महान भक्ति है। परमधाम को प्राप्त करने में और कोई सेवा से बढ़कर के भक्ति नहीं है। अगर परमधाम चाहिए तो धनी की सेवा में शरीक हो जाओ, उनकी अंगना उन सुंदर साथ की सेवा में शरीक हो जाओ तो परमधाम सहज मिल जाएगा। कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। अब इन सुंदर साथ ये भी पता हो गया, महसूस हो गया
यानी अनुभव हो गया कि ये परमधाम की आत्माएं हैं जो तारतम्य ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। अब इनकी सेवा किस प्रकार की जाए, कैसी कैसी सेवा करूं, ये दिल में भाव किन के आ रहे हैं? श्री महाराज ठाकुर के। इन बात बंदगी के लगे करने विचार, भजन बंदगी यानी सेवा से बढ़कर कोई भी बंदगी नहीं है, ये विचार दिल में लिया। गोविंद भेड़े के काम में उआ ही खबरदार कि गोविंद भेड़े की नगरी है, इस माया की नगरी में मायावी धन कमा करके इन सुंदर साथ की सेवा करूं तो बड़ा अच्छा होगा। कहां से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, और मैं कहीं नौकरी कर लूं राजा के राज दरबार में, अगर मैं नौकरी करके पैसा कमा करके सुंदर साथ की सेवा करूं, करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवानगिरी वजीरी हाथ। ये विचार दिल में पहले अपने पक्का किया श्री महाराज ठाकुर ने, और इसकी सलाह मुसबरा के लिए बिहारी जी जो धाम धनी थे उनके पास जाकर के विचार विमर्श किया कि हे धाम धनी बिहारी जी, मैं आपके हुक्म से ही करूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो वजीरे आदम के यहाँ दीवानगिरी का काम मिल जाए तो मैं कर लूं कि पक्का कर ले। अब बात लगाई वजीर सो, जाकर के वजीर से पूछा जाए तिनका लिया काम कि मैं कोई काम हो तो मैं कर लूं कि दीवान का काम खाली है। यानी दरबारी लेखाकार कोई यहाँ नहीं है, दरबार में लेखाकार का काम तुम कर लो, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को इस ठाम। अब कहाँ उलझ गए, दुनियावी धंधे में सेवा मिली थी अध्यात्म तरफ की, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए, अब उल्टा वहाँ ड्यूटी पूरी करनी, ड्यूटी के बाद कभी तो मौका मिल जाता चर्चा करने का और कभी नहीं। कमी किसको पड़ रही है सुंदर साथ जी? आत्माओं की जो खुराक आत्माओं को मिलती है, कमी उनको पड़ रही है, जीवों को क्या कमी पड़नी है? कमी किन को पड़ेगी? जिनकी खुराक मिलनी बंद हो गई। महाराज आए तो खुराक मिले, बिहारी जी कहाँ से दुकान दूसरी से उधार लेकर के देगा जब पता ही अपने को अपनी। अब ये गति सुंदर साथ की हो गई। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के कर्ण को अंतर पड़ा तब, यानी अंतर पड़ गया, चर्चा पूरी नहीं हो पाती। तब कसाला करके चूके ना वक्त सुनन, धर्म लगे पाले सांचा है मोमिन। परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि इंद्रावती थी, अपने नियम से सिद्धांत की बड़ी दिनचर्या की पक्की थी, इसलिए रोज अपने आप नहीं चूकते, दोनों वक्त बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के चर्चा सुन करके तब जाते हैं दरबार में। भले आप चर्चा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन स्वयं अपने नियम का पक्के हैं, चर्चा सुनते हैं और गुरु दरबार में। क्यों? कोई सुंदर साथ कोई नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा तो सब भाग जाएंगे, मैं बैठूंगा तो सबको कहने जोगा भी होगा, मैं स्वयं बैठता हूं, तुम भी आकर बैठो भाई सुनो। उठे पिछली रात को करने को दीदार, पिछली रात यानी तड़क में आते हैं और आकर के बिहारी जी के चरणों में, धाम धनी के चरणों में, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार, धाम धनी परमधाम की चर्चा को सुनते हैं कि कुछ जिक्र सुनाओ, और सुनाते क्या है? स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूरे जम्माल। ये चौपाई रटी हुई थी बिहारी जी ने धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारजी से सुन करके, उसी को बोलते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, चर्चा व स्वरूप सुन करके तब राज दरबार में जाते महाराज ठाकुर लेखाकार के काम के लिए। कार भार चलावे लौकिक होए के खबरदार, बड़ा चौकसाई सावधानी से लौकिक काम में बड़े निपुण थे, क्योंकि अक्षरातीत का आवेश मिला हुआ है। परमधाम की इंद्रावती आत्माओं में बैठी है, जीवी विचार बड़ी उत्तम अकल, बड़ा उत्तम विचार है। ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब वहां से उठ के आए बैठे जमात सैयन। 4 घड़ी दिन बाकी, 6 बजे तक दिन गिनते, 6 बजे तक रात होती है। 4:30 बजे वहां से आते हैं और सुंदर साथ में बैठ करके चर्चा वाणी को सुनते हैं। तहां चितवनी धाम की करता है सब कोई, परम धाम की चितवनी 25 पक्षों का ध्यान लगवाते हैं। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। सुंदर साथ जी सुन रहे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं। तहां चितवनी धाम की, कहाँ की चितवनी होती है? परम धाम की। ये 25 पक्ष जो कैलेंडर के रूप में दिख रहे हैं आपको दीवारों पर, इन्हीं की चितवनी। परम धाम के 25 पक्षों में जमुना जी, 7 घाट, तालाब, पुल, सब किसी का। स्वरूप वस्त्र वर्णन और युगल स्वरूप के स्वरूप और वस्त्र का, झांझरी घुंघरी काम भी कंडला जो होते हैं ना, वो सारा कुछ वस्त्र, सारा कुछ रोज दोनों वक्त बताते हैं
क्योंकि सुंदर साथ का ध्यान चित्त वहां लगे। देख लेना कहीं भी अगर कंठी गले में डाल करके फूंक मार करके परमधाम का बीजा लगाए तो प्राणनाथ जी फूंक मार करके कान में और कंठी गले में डाल करके बीजा किसी का नहीं लगवाएंगे, समझा करके समझाएंगे तब वहां परमधाम पावेगा सुंदर साथ जी। आहार इस्लाम करके ओ आत्मा की खुराक, आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। आत्म को आत्म खुराक कैसे देती हैं, पर आत्म का श्रृंगार कैसा है, परमात्मा का श्रृंगार शोभा कैसी है, कैसी वहां की लीला है, इन बातों को समझा करके उनके दिमाग से उनके अंतस्करण में भेजते हैं ताकि आत्म का खुराक मिले। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग की जानी खाक। इस बेर का मतलब इस लीला में तीसरी लीला, पहले दो ही ना गेम कितने हुए, 2 गेम हो चुके, तीसरा फाइनल। अब इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ की सेवा करना ही एक महान माना था देव महाराज श्री प्राणनाथ जी ने। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक, यानी सुंदर साथ की सेवा और सुंदर साथ की चरण रज ही महान है। चरण रज का मतलब सुंदर साथ में विनम्र भाव लेकर के सेवा करना, बड़प्पन दिखा करके नहीं, समझे नहीं अभी। चरण रज का मतलब उनके पांव की धूल समझना अपने आप को और सेवा करना, ऐसे भाव से सेवा करना ही महान बंदगी है। ये धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के तन में प्राणनाथ अक्षरातीत ने स्वयं कहा था, ये दिल में लिए हुए थे भाई सेवा ही महान है, सेवा मैं कर लूं। अब मैं साथ इस्लाम का करूं सब एक ठोर। क्या विचार है कि जितनी भी परमधाम की आत्माएं हैं इन सब को जहां तहां जिस देश जिस गांव में उनको इकट्ठा करके मैं सेवा कर लूं, सभी की, एक दो की नहीं, सबको इकट्ठा करके मैं सेवा करूं। उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर, और अनेक उत्सव रसोइयां करके भंडारे आदि करके खूब रसोई करूं, मैं सेवा करूं। वस्त्र भूखुन पहरा के सेवा करूं सब साथ, सब सुंदर साथ को वस्त्र और आभूषण पहना करके, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहना करके, मोको धाम धनी ने इनको पकड़ाए हाथ, इनकी सेवा करूं क्योंकि धाम धनी ने ये सेवा मुझे बख्शीश में दी, मेहर करके मुझे सेवा सौंपी है और इस सेवा को मैं दिल से करूं। ये विचार किन का है, परमधाम की आत्मा श्री इंद्रावती महाराज ठाकुर। माया मीने बैठ के लहा लेने, अब इस माया में रह करके सेवा करके ही मुझे लाभ मिलेगा। धाम में जागे पीछे ऐ ना होवे कब, और पर आत्म में जागने के बाद तो किसी की सेवा ही नहीं करनी, लाभ क्या मिलेगा। माया में सेवा, साथ जी सेवा बड़े प्यार नाल करो, ऐथे सेवा धाम बिचो नहीं हो लबनी। एक कहीं से जोड़ तोड़ करेंगे नहीं, गाया गया किसी ने, वाणी के अनुसार गाया हुआ है भजनों के परम धाम में कोई सेवा नहीं। यही आया है बीतक साहिब में, यही आया वाणी में, माया मीने बैठे के लाहा लेने। अब माया में रहते हुए ही वो सुख और लाभ लिया जा सकता है। धाम में जागे पीछे, परम धाम में पर आत्म में जो पर आत्म नूरी तना उसमें जागने के बाद ऐ ना हुए कब, ये लाभ वहां नहीं होगा। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से दिल से सेवा करनी चाहिए। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, परम धाम की अंगनाओं से अपना मूल निश्चित जान करके मैं इनकी सेवा कर लूं तो जितनी भी कर लूंगा उतनी ही कम रहेगी। ये विचार किन का है, श्री महाराज ठाकुर का। अपना विचार दिल में रख लेते, क्या जरूरत बोलने की। जो चरणों में है तो सही, पिछले कान ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर इस वाणी को हृदय में लेकर। सुंदर सा जी आप और हम के लिए वाणी कही है कि साथ की सेवा साक्षात धनी की सेवा है, अगर समझ और पहचान करके सेवा की जाए। सो सब जाहिर में करूं मनोर्थ सब, लाभ लेऊं माया मिने धाम में बातें हुए तब। जाहिर रूप से मैं सेवा कर लूं और धाम में जागने के बाद जब बातें होंगी तो बड़ा आनंद होगा। ए आजमाइश साथ की करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने होत है पहचान। और ये धाम धनी इस माया में आजमाइश का मतलब परीक्षा ले रहे हैं कि किस मोमिन किस ब्रह्म आत्मा ने उस जागो अन जगाओ की सेवा को किया है, किसने अपने धनी से संबंध जोड़ करके उस सेवा को किया है। मोमिन की माया में होता है पहचान, ये उसकी माया में पहचान भी है। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। सुंदर साथ जी ये जान कर के भी मैं तो राज दरबार में ड्यूटी करता हूँ
और सुंदर साथ को जब कोई चीज आवश्यकता पड़े किसी वस्तु की, वो उनकी पूर्ति कौन करे। एक जूनागढ़ के रहने वाले कान्हा जी भाई को, जो अपने सुंदर साथी थे, उन कान्हा जी भाई को नौकरी के लिए रख लिया। भाई तू सुंदर साथ भी है और मैं तुझे नौकरी यानी मेहनतनामा भी दूंगा, सुंदर साथ की सेवा करना तेरी सेवा काम है। बोल कर लेगा क्या? कि जरूर कर लूंगा। तिनको तब है कहा जो हाथ चलाकी होए तुम। उसको पहले दिन ही समझा दिया ठोक करके कि अगर तो दिमाग तेरा कंजूस दिमाग हो, इन तेरे विचार कंजूस हो, कंजूसी नहीं बरतना यहां। सो साथ की सेवा करो ऐ मेरा हुक्म। खुले दिल से सेवा करना, पैसा कमा करके ला करके धन देना मेरा काम है। सुंदर साथ की सेवा में खर्चा करना तेरा काम है, पर उस सेवा में कंजूसी ना करना। ऐ सुंदर साथ जी ये मत समझना कि कान्हा जी को कहा और मेरा ठाकुर ने कहा ये हमें गुणना है। सेवा में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें किसी प्रकार की, क्योंकि धनी देने वाला है। सुंदर साथ उनका अंग है, हमारा क्या जाएगा उससे। कछु ना पीछा देखियो करते खर्च मिने साथ। सुंदर साथ की सेवा में खर्चा करते वक्त किसी प्रकार की कंजूसी मत बतना। मैं सब सौंपया तुम्हें दिया मुद्दा तेरे हाथ। ये सेवा मैंने तुम्हें अपना सुंदर साथ समझते हुए अपना फर्ज पूरा करने के लिए तुम्हें सौंपा है। बिहारी जी को भूखन रुच के दियो बनाई, वस्त्र करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल लाई। और बिहारी जी को उन जैसे एक सम्मानीय वस्त्र, ऊंचे वस्त्र पहनने के लिए, और भाई एक तो कहना साथ में और दूसरा पाया हुक्म। एक तो तू सुंदर साथ है, दूसरा मैंने तुम्हें हुक्म किया, उस हुक्म का पालन करना। सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। इसीलिए सेवा कैसी करने लगे कि जैसे सिर मेरा ठाकुर की आत्म इंद्रावती भी सुख पाने का मतलब खुश हो जाए। इस प्रकार से सेवा करनी शुरू किसने कर दी? कान्हा जी भाई जूनागढ़ वाले ने। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूखन ऐ सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन। नाग जी जो बिहारी जी का साड़ा था, उसके भी वस्त्र आभूषण, शाही वस्त्र और हथियार उनके यानी कि शस्त्र वो बनवा करके दे दिए। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठा करके उत्सुक कीजिए श्रीराज। तिस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम। सुंदर साथ जी अब ये सब कुछ के सुंदर साथ जब आस पास यहाँ तहाँ जहाँ भी हैं सबको इकट्ठा करेंगे, सबका इकट्ठा खाना दाना बनेगा, खर्चा होगा। भंडारे के रूप के लिए मैदा घी खांड सूजी आदि बहुत सामान इकट्ठा कर लिया, एक गोदाम में रखना शुरू कर दिया। वस्त्र कपड़े सुंदर साथ के लिए मंगवाने शुरू कर दिए। भंडारे में देते हैं ना महात्माओं को, वस्त्र आदि भी देते हैं भेंट बिटावन में। ऐसे सुंदर साथ की सेवा के लिए सब इंतजाम हो गया। सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में, सब गोदाम में रखना शुरू कर दिया। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उत्से का मतलब शाही बाजार से, जहां राजशाही राजाओं की पोशाकों के जो वस्त्र मिलता था कपड़ा, ऐसी ऊंची दुकान से कपड़ा किन के लिए मंगवाया गया? बिहारी जी और नाग जी के लिए। क्योंकि क्या महाराज ठाकुर नहीं जानते इन बातों को? जब उस तन में अक्षरातीत बैठा, क्या उनको प्रेरित नहीं करेगा, प्रेरणा नहीं देगा किसके लिए क्या करना है, रास्ता नहीं दिखाएगा? जिन्होंने हुक्म दिया उस अंधकार से निकलने और निकालने के लिए, क्या वो उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, उसको प्रकाश नहीं देंगे? अब मेरा ठाकुर के दिल में पहले विचार आ गया कि इनके शाही ऊंचे वस्त्र बन जाए तो अच्छा है, खुश रहेंगे और कोई दखल अंदाज नहीं होगा इनकी तरफ से। अब वस्त्र दिखाने के लिए, पसंद करवाने के लिए कान्हा जी जब बिहारी जी के पास जाते हैं, बिहारी जी ने देखा कि ये वस्त्र किन के लिए? कि आपके लिए। कहाँ से? ओ विशेष दुकान जहाँ राजाओं के वस्त्र मिलते हैं वहाँ से। किसी ने मंगवाए? कि मेरा ठाकुर ने। और किसके लिए? कि नाग जी के लिए। और किसके लिए? कि सब सुंदर साथ के लिए। कि सुंदर साथ कौन? कि यहाँ तहाँ जो आसपास कहीं और भी मुल्कों में हैं उन सबको बुलवाएंगे। क्या मतलब है? सीधी बात बता, सीधी तरह सीधी बात बता कि भंडारा होगा महाराज श्री की वर्षगांठ का, और उस भंडारे के लिए मैदा घी खांड सब इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब दोनों विचार विमर्श होते हैं, नाग जी और बिहारी जी।
बालबाई आकर के और बीच में चौंक लगा दिया कि नाक तेरी साफ हो जाएगी, पिताश्री तो तेरे हैं और भंडारा करेगा मेरा आज ठाकुर, तो तू कहाँ का धामधनी बनकर आ गया फिर। और जो बात थी विफल कर दी। इन बात की चुगली वजीर आगे गई। क्या कहते, कोई पॉइंट ढूंढ लो, कोई भी नुक्ता ढूंढो, ये भंडारा विफल हो जाए, ये सफल ना हो, कुछ भी करो। अब वजीर के सामने जाकर के एक अधिकारी से मिले। पहले तो अधिकारी से कहा कि अभी मैं तुझे मुंह मांगे इनाम दूंगा, मेहनतनामा दूंगा, तू मेरा कहा कर देगा क्या? कि सरकारी जो राजा के राजकोष में, इनके गोदामों में सरकारी थैलियां हैं पैकिंग के लिए, वो थैलियां और सील करने के लिए, उनको बंद करने के लिए मशीन है, सील बंद करने के लिए वो चाहिए। कि हो जाएगा, पैसा मुंह मांगा मिल जाएगा। वो करवा दिया। गोदाम में सारा माल जो था सामान सरकारी पैकिंग में और सीलबंद कर दिया। अब राजा को जाकर के इतला कर दी कि जाकर के देख लो तेरे वफादार उस दीवान ने क्या कर दिया। क्या किया? जाकर के देखा, उनने कछुना बिचारिया बात दिल में लई। किसने कुछ नहीं बिचारा? वजीर आदम ने कुछ भी दिल में बिचारिया नहीं, कि कोई भी उसमें मौका यानी चांस नहीं दिया पूछने का, गछने का, यानी तफ्तीश करने का, जांच का कोई मौका ही नहीं दिया। तुरंत आर्डर कर दिया वजीर ने देखते साथ, ऐ तो कार्य कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। तब वजीर ने लेके बैठाया अपने घर। आर्डर क्या कर दिया कि भी जो महाराज ठाकुर ने इतनी हिम्मत की, राज दरबार में ड्यूटी करते, नौकरी करते हुए बेवफादारी जो निभाई, राजकोष को लूटने की हिम्मत रखी, इसके घर की नीलामी कर दो। घर की नीलामी कर दी, कुड़की कर दी। और दो भाई साथ में, सांवलिया ठाकुर और उदय ठाकुर, तीनों भाइयों को राजमहल में अरेस्ट कर दिया। सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। सामा का मतलब घर की नीलामी कर दी, जोरा हुआ इन पर, तफ्तीश करने के लिए, जांच करने के लिए वहां बैठा लिए गए। सम्मत 1714 से भाई कुतुब खान की मुहिम, वहां अहमदाबाद में जो बादशाह कुतुब खान था उसने आर्डर कर दिए जामनगर के राजा के प्रति कि भाई तुमने जो कई साल का टैक्स जमीन का जजिया नहीं दिया, या तो वो जजिया चुका दो, वरना हम जामनगर के ऊपर युद्ध अटैक करेंगे, युद्ध करेंगे। ये सुनकर के राजा वजीर तो भगदड़ में मच गए। वो तो चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद उस लेखा जोखा के करने में उनको तो सालों लग गया। जाम वजीर गए, तीन पर खड़बड़ पड़ी इनको। खड़बड़ किस में पड़ी? तीनों भाइयों को तो अरेस्ट कर दिया हवालात में, राजमहल के अंदर, और आप चले गए अहमदाबाद। इस बात का सिलसिला सारे सुंदर साथ पूरे जामनगर में फैल गया कि भाई ऐसा हो गया। खड़बड़ का मतलब उन सुंदर साथ में सब दुखी हो गए कि महाराज ठाकुर को भाई ऐसा बेगुनाह को गुनाहगार बना करके जो वहाँ अरेस्ट किया गया। बैठे प्रमोदपुरी मिने जाए हफ्सा लिखा, कुरान पाक में इस प्रमोदपुरी को हफ्सा करके लिखा है। तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम प्रतीत। वहाँ विचार कौन करने लगे? श्री महाराज ठाकुर। हे धाम धनी, मैंने ये शुभ कार्य जो आपके लिए किया था, आपने तो कहा था सेवा ही सबसे महान है, क्या मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया था? अगर आपके इस कहने के अनुसार मैंने ये सेवा का भाव लिया भी है, क्या उसके लिए यही सजा मुझे मिली? अगर ये सजा देते तो इस कर्म करने से पहले मुझे सजा दे देते। ऐसे वैसे विचार किन के हृदय पर आने लगे? श्री महाराज ठाकुर के। तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम प्रतीत। हे धनी, ये सेवा सौंपी थी धर्म के लिए, आपने कहा था, मैंने वही तो किया, दूसरा तो कोई कर्म नहीं किया, पर ये दंड, ये सजा क्यों मिली? क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त? ये ऐसा कठिन समय हमारे लिए ही लिखा था, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया? तो मैं आपके कई अनुसार सेवा को बंदगी समझ करके तो कर रहा था कि इस सेवा से बढ़कर कोई बंदगी नहीं है।
थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करूं निज धाम। मेरे दिल में जो उम्मीद थी कि सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके धाम धनी के उस रास्ते को दिखाऊं, अक्षरातीत की पहचान करवाऊं, सुंदर साथ में सेवा करके सुख पाऊं, वो मेरे दिल के दिल में रह गई। और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया। ये नहीं, विरह और तामस किसके अंतस्करण में आ रहा है? तड़प किसके अंदर है? विरह और तामस किसके अंदर है? इंद्रावती के अर्श दिल में। ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। ये विचार करते करते इंद्रावती जब उस तन से निकल गई, विरह और तामस में शरीर छोड़ दिया, तो साक्षात देवचंद्र जी, पहले देवचंद्र जी का स्वरूप दिखाई देता है, साथ में फिर श्यामा जी का स्वरूप, कभी वो देवचंद्र स्वरूप, कभी वो श्यामा स्वरूप, ऐसे खो गई। बैठे एकांत करके दिल हुआ विचार पर। एकांत में बैठे थे, दिल विचार में डूबा हुआ था। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यों करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। ऐसा करते करते सबसे पहले निज नाम महामंत्र तारतम वाणी से नाजिल हुआ। उसके बाद उस श्यामा का स्वरूप देख रहे श्री ठाकुरानी जी नु सिंगार, फिर श्री राज जी नु सिंगार, फिर सुंदर साथ नु सिंगार, और फिर राज की रामतें शुरू हो गई। श्री ठाकुरानी जी ने सिंगार पहले हुआ, जो ये पीछे राज का सिंगार जरूर करना के तब साथ का सिंगार किया चाहिए। इत ताको वर्णन करता है दिल खुला हुआ वक्त, कछु राज की रामते साथ की भी करूं रोशन, ऐ सेवा साथ जी सुन सुख पावे सैयन। राज की वाणी उतर गई, तारतम उतरा, सबसे पहले श्यामा जी और राज जी का सिंगार उतरा। यानी जो सामने देख रहे थे वो बोल रहे थे। आया नहीं समझ में अभी भी? जो महाराज ठाकुर अपने अंतस्करण से सामने देख रहे थे वो उनकी जुबान से बोल रहा था। राज जी का श्यामा जी का सिंगार, सुंदर साथ का सिंगार मूल खिलवत का, और परम धाम की रास की राम तो जो अखंड वृंदावन नित्य वृंदावन में हुई वो बातें। रामत भाई सब रास की सुख पाया जो थे संग, दुख मोसो जाता रहा। दोबारा सुने सुंदर साथ जी। कछु रास की रामते साथ की भी करूं रोशन, ऐही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सैयन। दुख मोसो जाता रहा, दुख किन से कहा? दुख मोसो जात कहने वाला कौन है? प्राणनाथ। मेरे अंदर जो जुदा वो तड़प थी, दुख था, भाई ऐसा मेरे लिए क्यों हुआ? और दुख तो अंतर से तुम आए सब आया, दुख गया सब, ये वाणी वहां उतरी है सुंदर साथ जी। जब युगल स्वरूप आकर के अर्श दिल में बैठ गए तो दुख रहेगा या भागेगा? सब गया। दुख मोसो जाता रहा, आया अंग में उमंग, रामत भई सब रास की सुख पायो जो थे संग। संग में कौन थे? सामलिया और उदय ठाकुर जो जेल में बैठे थे, उनको बड़ा सुख हुआ। वाह भाई वाह, ये आनंद तो कभी दुनिया में आज दिन तक सपने में भी नहीं देखा था। क्योंकि श्री महाराज ठाकुर के शीश पर मुकुट बंधा हुआ है और वहां सखियां साक्षात प्रकट होकर के रास की लीला करे रामते। सामलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, और था ना जो कुएं पर स्नान कर रहा था सामलिया, और कहता था तुम्हारे गुरु और उस सेठ गांधी को कल को इस नगरी से निकाल देंगे। उस सामलिया को क्या ईमान आ गया कि भी जन्म तो हमारे घर में इसका है, कहने से तन सन मन हमारा भाई है, पर इस भाई के तन में जो पावर बैठी है वो तो कोई सुप्रीम पावर है, जो अब से पहले ब्रज में थी वो पावर मेरे भाई के तन में है, इसलिए वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है। ये ईमान आ गया। चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। कछुक का मतलब वो पहचान होगी कि जिसने ब्रज में लीला की थी और रास में की, वो मेरे भाई के तन में साक्षात विराजमान है। अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर कान। अंजिल जो हबसा के बादशाह के ऊपर मुद्दा लिखा हुआ था, जो हबसा में बादशाह आएगा उसके मुखारविंद अंजिल वाणी अवतरित होगी। अंजिल का मतलब बाइबल, बाइबल का मतलब रास, रास की वाणी उस समय उनके मुखारविंद अवतरित हुई। हबसे के बादशाह पर ए बड़ा लिखा निशान कुरान पाक के अंदर और बाइबल के अंदर ये विशेष निशान लिखा हुआ सबसे बड़ा निशान है। होते इन किताब से नूर रोशनी जोर, रास से विशेष प्रकाश
यानी पहचान। तब छोड़ चित राज की तरफ को छोड़ माया की मरोर, माया की तरफ से एक तरफा हो गए धनी की तरफ, माया से चित को मरोड़ दिया और धनी के चरणों में चित लग गया। यों करते चर्चा जबराइले किया जोर, ऐसी चर्चा करते 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 जबराइले कौन है? सुंदर साथ जी, ओ हुक्म की शक्ति जो ओ ज्ञान लाने वाले। यों करते चर्चा जबराइले किया जोर, आया जोश इन समय कछु ना रही खोर। जोश इतना आया कि श्री महामती प्राणनाथ जी को अपने तन की शुद्ध ना होकर के वाणी में इतने सराबोर हुए। खोर का मतलब कोई कमी नहीं रही, के पूर वाणी के नाजिल होने लगे। यानी एक तो वाणी नाजिल होगी, अटक गए, वाणी से वाणी नाजिल होने लगे, प्रवाह के प्रवाह उमड़ने लगे। और बानी निकसी मुख से सो कलाम जम्बूर के, दूसरा जम्बूर कहते हैं प्रकाश को। इसके बाद प्रकाश वाणी का अवतरण हुआ, रास और फिर प्रकाश। रास से मतलब अपने पिछली चाल और पिछला समर्पण भाव, और प्रकाश से जब आए हुए अब हैं अब की पहचान। ज्यों ज्यों आयते उतरी उत्तम बाइये लिखिए, ज्यों ज्यों वाणी नाजिल होती रही, उद्वय ठाकुर जो परमधाम की उत्तम बाई के अवतार थे, उद्वय ठाकुर दीवार पर लिख लेते थे उस चौपाई को। ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, त्यों त्यों लिखते रहे। फिर वहां से उतार के, ये वाणी कोड बड़े सुंदर साथ जी, कहने के लिए नहीं कि आप जब वाणी में बैठोगे ना, पढ़ोगे बड़े ध्यान मग्न होकर के, धनी के चरणों में ध्यान लगा करके, तो पता चल जाएगा वाणी में बाकी कोड वर्ड है, संकेतिक शब्द। ज्यों ज्यों उतरती गई त्यों त्यों किए जमा, त्यों त्यों लिखते रहे। फिर वहां से उतार के, वहां से का मतलब दीवार से उतार कर ले पुस्तक चढ़ाए, तीन से कागज पर लिख लेते थे। वाणी का ये नहीं पता होता कब उतरने शुरू हो जाती थी, साथ में कोयला रखते थे और दीवार पर लिख देते थे। जब वाणी नाजिल होती थी, प्राणनाथ जी अपने दूसरे विचार से आते थे, तब उसको कागज पर लिख लेते थे उद्धव ठाकुर। तो किसकी सेवा सुंदर साथ जी? उद्धव ठाकुर की सेवा है या नहीं है? उत्तम बाई की विशेष सेवा है या नहीं? अगर वाणी ना लिखी जाए उस वक्त तो अंधकार था जो का त्यों ही। दोए किताबें उतरी अंजीर और जम्बूर, सटरुति भी इन समय, सटरुति इश्क विरह का उतरिया उन, इश्क और विरह। सटरुति में क्या है सुंदर साथ जी? जो उस 9 साल की जुदाई में भटके और धनी से कैसा गुमराह किया माया ने, उन विचारों को जाहिर किया है। धनी के प्रति कितना इश्क, कितना अनन्य भाव था, और वो माया के वश होकर के कैसा विरह उनके अंदर तड़प रहा है कि मिलने का, उसको खटरुति किताब सटरुति में जाहिर किया है। फल बीज इन समय उठा इत अंकुर, फल बीज यानी कि कलश किताब की 2 चौपाइयां हबसा में उतरी थी। फल बीज इन समय उठाई था अंकुर, कलश किताब की 2 चौपाइयां हबसा में नजरबंद में उतरी थी। सो तब थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजबूर। जब श्री प्राणनाथ जी जामनगर नौतनपुरी से दीप बंदर गए, तो नाव में बैठे जो दीप बंदर में जा रहे थे सागर में, नाव में बैठे बैठे बेहद वाणी उतरी थी, जिस बेहद वाणी में क्षर अक्षर अक्षरातीत का पूर्ण ज्ञान है। ओ वाणी उतरते बेहद वाणी, बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बडेरे हो गए पर काहू ना जानी। ओ वाणी नाजिल हुई और पूर्ण कहाँ हुई? कलश किताब सूरत में जाकर बेहद वाणी उतरी दीप बंदर जल में। जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान से। जब तैयार का मतलब जब वाणी के अंदर बेहद वाणी उतरी, तो बेहद वाणी को सुनकर के महामती प्राणनाथ जी को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि ले भी अब कोई भी कसर नहीं रही ज्ञान उतरने में।
माया, योग माया और अखंड परम धाम। दुख, अखंड सुख और आनंद की बातें जब जाहिर हो गई दुनिया में, तो प्राणनाथ जी ने विचार लिया कि अब कोई किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहा। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक। कुछ रास की वाणी मेड़ता शहर में उतरी और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक। जब स्वामी प्राणनाथ जी मेड़ता में गए, उस वक्त रास्ते में जाते हुए मेड़ता में गए, सिद्धपुर पाटन होते हुए जब मेड़ता में गए तो सिद्धपुर से मेड़ता की तरफ चले, तो उस समय रास्ते में वाणी कीर्तन की उतरी। कीर्तन एक कीर्तन किताब ही ऐसी किताब है सुंदर साथ जी, अबसा से लेकर के पन्ना जी धाम तक जो कीर्तन, ये किताब ऐसी है जो उतरती रही, यानी पूरी वाणी का दिल है कीर्तन। और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत। तोरेत का मतलब कलश किताब कहाँ उतरी? सूरत के अंदर। ताको कया कलश सनंद अनूप शहर भक्त। और सनंद कहाँ उतरी? जब स्वामी प्राणनाथ जी और दो साथियों को भेजा था ना, याद आया नहीं? रोज रोज बीते सुंदर सुंदर साथी याद का अकल कहाँ चली गई? जब स्वामी प्राणनाथ जी गोवर्धन और लाल दास को मस्जिद में भेजते हैं कुरान देखने के लिए, और दोनों जिद करते हुए आए, और तब लाल दास जी ने कहा कि महाराज जी हमारे असलियत सच्ची बताओ कि सच्ची बताओ भाई, हमारा ईमान तो आपकी चटाई तक है, यानी कि हम आपके सामने तो मुख से कुछ कहते हैं और हमारे अंदर कुछ और होता है, इसलिए ईमान इतना समझो। तब प्राणनाथ जी ने जोश में आकर के जब वस्ता बांटी, और वस्ता बांट करके जब अनूप शहर के लिए चले सुंदर साथ को मिलने के लिए, तो सुंदर साथ लेडीज और बूढ़े सुंदर साथ को छोड़ा हुआ था पाठक की हवेली में, उस वक्त रास्ते में जाते हुए सनंद किताब उतरी थी। दिल्ली से अनूप शहर जाते वक्त सनंद किताब उतरी, और सूरत के अंदर या कलश किताब पूरी हुई। गुजराती भाका फेर के करी भाका हिंदुस्तान, और अनूप शहर में ही प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी में किया था। ऐजो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान। किस लिए किया? गुजराती से हिंदी में, ताकि सुंदर साथ की सहज से समझ में आ जाए और उनको बड़ा सुख मिले। कलश और प्रकाश दोनों किताबों को ध्यान से समझ कर देखो सुंदर साथ जी होता क्या है। फिर अभी हम कहते हैं धाम धनी हमारा धाम धनी, नहीं, कहने से कुछ नहीं बनेगा। जब प्रकाश में खो जाओगे तब जुबान और कुछ निकलेगी, अंदर से उमंग कुछ और बनेगी। प्रकाश किताब और बीतक साहिब दोनों एक ही रूप हैं। केतिक वाणी धनी की रामनगर में भया मूल। केतिक वाणी धनी की रामनगर, कुछ वाणी यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, कुछ वाणी रामनगर में उतर गई थी, पूरी हुई जाकर के पन्ना जी धाम में। तहां से विस्तार भया पन्ना में बड़ा तूल, यानी पूर्ण कहाँ हुई? पन्ना जी धाम में। और बानी फिरकान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और बानी फिरकान की यानी खुलासा किताब कहाँ उतरी? पन्ना जी में। और बानी फिरकान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो हदीसों में कुरान का तर्जुमा, कुरान का विवेचन हदीसों में जो आया हुआ है, उसका सारांश खुलासा किताब में लिया हुआ है। एक तरफ चौपाई आती है वेद शास्त्रों की तरफ से, एक तरफ आयत आती है कुरान की, दोनों का मिलान किया हुआ खुलासा किताब में। खुलासा किताब खुले आत्म वेद कतेब लखाए, बोलते नहीं सेवा पूजा में, पर करे क्या मामला ठप है, सेवा पूजा भी नहीं याद, वाणी तो कहाँ से याद होगी। खुलासा किताब खुले निज आत्म वेद कतेब लिखाए, किताब खिलवत गायब की बाणी इश्क रब्द कराए। याद कर लो सुंदर, कुछ तो कर लो, सेवा पूजा ही कर लो, सेवा पूजा के समझ लो। और बानी फिरकान की हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम भाई सो सारी पन्ना में, सारी ये पन्ना में जाकर के पूर्ण हुई। 20 दिन इस्लाम धनी के चरणों में, जो प्रदिखना निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, पर जो प्रदिखना निज धाम की परम धाम की सातों परिक्रमा, 25 पक्षों की बातें, सातों स्वरूप श्री राज, और श्री राज जी के 7 स्वरूप, 2 स्वरूप आवेश के जो रास के अंदर थे, एक श्यामा जी महारानी का और एक राज जी का, 2 तो आवेश के स्वरूपों का मामला ठप, समझ लो इसको। आवेश नित्य वृंदावन के अंदर श्यामा जी और राज जी का आवेश था या मूल स्वरूप?
आवेश का स्वरूप था या मूल स्वरूप था? आवेश के स्वरूप के दो श्रृंगार तो आवेश के स्वरूप के नित्य वृंदावन में रास के, और परम धाम में आवेश के स्वरूप है या मूल स्वरूप? मूल स्वरूप। 5 श्रृंगार मूल स्वरूप के हैं। बागे वस्त्र कहाँ है? पीताम्बर पीली पटोली कहाँ पहनी हुई है? ये नहीं समझना को धोती बांधे फिर रास खेलते हुए। इजार पहने हुए केसरिया रंग की सुत्थन और पीली पिटोली फिट चुस्त, जो आजकल के बच्चे पहनते हैं ना, ये जींस के ऊपर और कुर्ती सी ऐसी वो फिट पहनी हुई थी कि बिखरे ना। रास खेलना है ना, पूरा शरीर मोड़ना होगा, भागना दौड़ना होगा, और पटुका बंधा हुआ कमर कस, झांझरी घुंघरी कम और कंडला चारों अलंकार पाँव में पहने हुए हैं, बाजूबंद बाहों में है, अंगूठियां हैं 10 में, वहाँ अंगूठी नहीं है, वहाँ बांसुरी गला। ये श्रृंगार है राज्य का। एक तो श्रृंगार वहाँ हुआ। एक परमधाम के अंदर 3 श्रृंगार राज्य के हैं। एक श्रृंगार में केसरिया रंग की इजार है, एक श्रृंगार में नीले रंग की इजार है, एक श्रृंगार में हरे रंग की श्रृंगार है, एक श्रृंगार में यहाँ मुकुट बंधा हुआ है, एक श्रृंगार में यहाँ कलंगी और एक दुगदुगी है, एक श्रृंगार में खाली कलंगी है, दुगदुगी नहीं है। 3 श्रृंगार तो राज्य के हो गए। और श्यामा जी के 2 श्रृंगार। एक श्रृंगार में श्यामा जी नीले रंग का लहंगा पहने हुए है, एक श्रृंगार में हरे रंग का लहंगा पहना हुआ है, बाकी सारा श्रृंगार एक सेम है। ये 5 श्रृंगार तो परम धाम के मूल स्वरूप के और 2 श्रृंगार आवेश के स्वरूप के। 7 श्रृंगारों को, 7 स्वरूप को खुलासा कहाँ पर बैठ के किया? पन्ना जी धाम में। 25 पक्षों में सुंदर साथ को कहाँ घुमाया बैठ करके? पन्ना जी धाम में। 11 साल पन्ना जी में चितवनी ही करवाई और दूसरा कोई काम ही नहीं था। परम धाम का आनंद ही अनुभव करवाया और दूसरी बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। जो प्रदिखणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज, सो सारे प्रणामी ने वास्ते सय्यन के सुख काज। एक खिलवत और सागर केतिक बानी और, सो हुई मोमिनो वास्ते मजल पन्ना ठोर। पन्ना में रास्ते जाते हुए उतरी, कुछ जाकर के पन्ना में पूरी हुई। श्री महामती कहे मोमिनो ए हादी, श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। ए सुंदर साथ जी, ए श्री विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक ही, समझ रहे हैं ना? यानी प्राणनाथ जी ही हादी हैं और यही मेहंदी हैं और यही इमाम हैं, ताकि बीतक और को इनके विषय में और भी कहता हूँ जो नूर दीन इस्लाम, जो सुंदर साथ के दिलों में प्रकाश हो जाए। नूर दीन इस्लाम का मतलब समझ बन जाए। समझ के लिए मैं इनकी पहचान का विषय और भी कहता हूँ, जो एक ही तन में बसरी मलकी और हक्की सत्य चित और आनंद बैठा है, इसके विषय में और भी कहता हूँ, ताकि सुंदर साथ को कोई शंका ना रहे। अब फिर कहूँ हबसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक वही सम्मत 1715 उतरे तमाम। 1715 में पूरी हुई, यानी 1712 में अंतर ध्यान हुए, 1714 में वहाँ हबसा में बंद हो गए और 15 तक 1 साल तक रहे। कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नए नगर, तब अंदर कहा महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महाराज पर। 1715 में जब अपना काम से फारिग होकर के जामनगर के वजीर और राजा अहमदाबाद से आए, तो घर में महलों में रहने वाली रानियों ने कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया वजीर आदम व राजा जी। क्या कि बेगुनाह को आपने गुनाहगार बना करके इस बैठक में बंद किया हुआ है, यानी हवालात किया है। कि क्या बेगुनाह, आपको कैसे पता लगा बेगुनाह है? कि ऐसी दिव्य विभूति और महान शक्ति इन तनों में बैठी है, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा, यानी कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब भी तुम सुख चाहते हो तो इनके चरणों में अपनी भूल की माफ़ी मांग लो और वाया इज्जत इनका जो नुकसान हुआ वो वापिस लौटा दो। इनके घर की जो कुड़की नीलामी की है, इनका धन वो लौटा दो, इनको वाया इज्जत रिहा कर दो। इसमें आपकी अब भी भलाई है, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया? इतना जुल्म
सिताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, दे सिरो पाओ घरों पठाओ, दे सिरो पाओ घरों पठाओ, ऐ दिलगीर होवे जिन। इनको सिरो पाओ कहते हैं 500 वस्त्र पहनाकर, जो सम्मानीय वस्त्र होते हैं, सम्मानीय वस्त्र पहना करके भरे दरबार में सबके सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगो इनसे, और जिनका नुकसान किया है, घर लूटा है, उसके लिए इनको धन का कोई भी हिस्सा दे दो इस राज का। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खलास। वजीर ने, सिताब कहते तुरंत उसी वक्त वजीर ने श्री महाराज और उदय और सांवले ठाकुर तीनों को बुलवाया और उनको वाया इज्जत रिहा कर दिया। किताबें उतरी कादर से बिना धाम न रही आस। वजीर आदम कहता है कि अभी हमसे जो गुनाह हुआ उसकी हमें माफ़ कर दो, गलती क्षमा करना, बाकी आपका जो घर नीलाम किया है उस घर के बदले इस जामनगर की रियासत का 3रा हिस्सा हम आपको देते हैं। प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर कहते हैं, ओ वजीर आदम, धाम धनी ने मेरे ऊपर विशेष कृपा करके उस बीमारी से मुझे निकाला, आप फिर उस गंदगी में मुझे फंसा रहे हो। मुझे दुनिया का कोई राज पाट धन दौलत नहीं चाहिए, धनी ने जो मुझे धन बख्शा है मेरा धन वो मेरे को चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। किताबें उतरी कादर से, धाम धनी के हुक्म से जो ज्ञान अवतरित हुआ है, बिन धाम ना रही आस, मुझे उसके बिना और कुछ ना चाहिए। ऐ किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की करी पाया सुख आत्म। ए किताबें लेकर कहाँ आए? धाम धनी बिहारी जी, गुरुपुत्र जो धाम धनी बिहारी जी बैठे हैं ना दरबार में, आकर के वहाँ सेजदा बजाया, प्रणाम की और वो किताबें उनके पास रख दी। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यो किताबें उतरी हुई जो हुई श्री महाराज पर हक। ये यो किताबें उतरी हुई श्री महाराज पर हक, सारी बातें अपनी बीती बता दी। ऐसे ऐसे धनी के विरह में मैं तड़फ रहा था। कौन कह रहे हैं? सुंदर साथ जी, प्रसंग समझ में है? धनी के विरह में मैं तड़प रहा था, कौन कह रहे हैं? श्री महाराज ठाकुर कि मैं इस प्रकार अपने धनी के विरह में तड़प रहा था, अपनी भूल को देख रहा था। मैंने कौन सी भूल, कौन सी त्रुटि की है सेवा में जो ऐसा दंड मुझे मिला। उस वक्त धाम धनी साक्षात सामने प्रकट हुए। पहले श्यामा जी के स्वरूप में मैंने धनी सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाया, सतगुरु के स्वरूप में श्यामा जी सामने प्रकट हुई। उस श्रृंगार शोभा को देखा, फिर इतना करते करते श्री राज जी साक्षात हो गए। उनकी श्रृंगार शोभा को मैंने देखा, इतना करते करते सुंदर साथ मूल मिलावे समेत सामने हो गए। श्रृंगार शोभा को देखा, फिर ये वाणी नाजिल होगी। ऐसा वहाँ हुआ। अब सुन रहा कौन है? अब सुनने के लिए हर बात से चौकसाई से। साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, वहां पकड़ाई साथ की दई हक के साथ हाथ श्री महाराज। सब सुंदर साथ दरबार लगा हुआ था, वो सुन रहे थे। सबको विश्वास हो गया, ले भाई जो ये ज्ञान आया और साक्षात देवचंद्र जी प्रकट होकर के अपने मूल स्वरूप से जाहिर हुए, तो इन सुंदर साथ को, इन महाराज ठाकुर को सुंदर साथ की जागनी का जो हुक्म सेवा बख्शीश की, वाक्य इसी तन से जागनी होगी। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, इन तहकीक मुँह से ले खास गिरो सैयन। ये सुनकर के बिहारी जी क्या चमके? इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन। खटरुती में क्या लिखा हुआ था? सही तू धनी मेरा ले बैठी और ना देखन हार, देख लेऊं पीऊ आपना तू जान सुहागन नार। और भी कई प्रकरण खटरुती के उतरे सुंदर साथ जी में साक्षात अक्षरातीत। धनी मोहे मिले छबीले लाल, जिन्होंने की मैं निहाल। अनेक चौपाइयां अनेक प्रकरणों से खटरुती के उतरते हैं। सनंद में कलश की वाणी को सुनकर के एकदम चौंके बिहारी जी, विचार करते हैं। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो तन सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खिलाओ कहे रंग। जब इंद्रावती के अंग संग धाम धनी है, तो मैं तो नाम चारे का गादीपति हूँ, नाम चारे का धाम धनी हूँ। सारा सुंदर साथ इन्हीं के चरणों में जाएगा। ऐसे वैसे उथल पुथल विचार अब धाम धनी बिहारी जी के दिल में हुए। तुरंत बुद्धि थी, तुरंत विचार लिया, करूं तो क्या करूं।
इन तो सुकनों में कहा मैं लेऊं धनी अपना, जो इन्होंने अपनी इस वाणी में कहा है कि मैं अपने धनी को लेऊं, तो इसका मतलब धाम धनी तो इन्हीं के अर्श दिल में बैठा है। मैं तो एक गद्दी का पति हूँ, एक रूई की गद्दी का मालिक हूँ। गद्दी जागने की जो सेवा हो तो इन्हीं के हवाले है। तो इत बाकी क्या रहा भाई यो सुकनों की पहचान, बाकी रह क्या गया जब धामधनी के दिल में चले गए। मैं नाम चारे का हूँ, ऐसे विचार बिहारी जी के बन गए। करने ना देऊं जाहिर, क्या दिल में आता है, इस वाणी को सुंदर साथ में जाहिर नहीं होने दूंगा, इस वाणी को गुप्त रखूंगा। अगर ये वाणी सुंदर साथ को सुनने को मिल गई तो मैं उससे पहले खत्म हो जाऊं। करने ना देऊं जाहिर ना ए बानी साथ मिने, सुंदर साथ में इस वाणी का प्रकाश नहीं होने दूंगा, सुनने को मिलेगी नहीं। दिल में जान ऐसा कहा, क्यों ऐसा विरह किया आपने। ये दिल में विचार करते ही अब बिहारी जी कहते हैं महाराज ठाकुर को कि महाराज ये बता तुम मुझे क्या मानते हो कि धाम का धनी। अगर तुम मुझे धाम का धनी मानते हो तो तुमने मेरे लिए विरह क्यों करना पड़ा। मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, ऐ सुकून का देव उत्तर। जो तुमने मेरे लिए विरह किया, उस विरह का असर मेरे ऊपर जो पड़ा है, उसका जवाब कौन देगा, उसकी सजा मैं किसको दूं। ये बता। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कल का प्रसंग सुंदर साथ जी यहाँ से आगे सुनेंगे। आज की आज्ञा धनी की यहीं तक है, वाणी को यहीं विराम देंगे इसी चौपाई से। यानी बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी के मिलन हवसा के बाद आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, ऐ सुकून का देव उत्तर, ऐ सुकून का देव उत्तर, ऐ सुकून का देव उत्तर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।